नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माता पिता के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि उनका क्या किस तरीके से ख्याल रखा जाए ताकि उनका बेहतर विकास हो सके। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे कि बच्चों का विकास किस तरीके से ख्याल रखा जाए जो उनका बेहतरीन विकास हो सके, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनका जो मानसिक विकास है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ जो है ये जानकारी साझा करें कि माता पिता जो होते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग काम होता है। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है हर क्षेत्र में हर किसी से आगे निकले। तो वो किस तरीके से ख्याल रखिए, उनका किस तरीके से विकास हो, इस पर मैं चाहती हूँ कि आप जानकारी साझा करें। जी, ऐसा है कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और यह ज़रूरी भी है कि चाइल्ड इज़ आवर फ्यूचर, माने बच्चा ही हमारा फ्यूचर है। हम लोग कितना भी धन कमा लें, कितना भी नाम कमा लें, लेकिन अगर बच्चा अच्छा नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो विकास के लिए बच्चा को स्वस्थ रहना ही जरूरी नहीं है। बच्चा स्वस्थ है लेकिन उसका मानसिक और मानसिक विकास नहीं है तो वह पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, इंटैक्ट सर्वाइवल में मानसिक शारीरिक विकास होना जरूरी है। और मैं कहूँगा कि जैसे कि बच्चा होने के बाद ही नहीं, बच्चा होने के पहले ही हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। माँ को हर तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, तब चांस लेना चाहिए। माँ को कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, माँ को थायराइड तो नहीं है, माँ का कोई डिप्रेशन तो नहीं है, माँ को कोई तरह का बीमारी तो नहीं है, उसका पहले इलाज कीजिए, उसके बाद चांस लीजिए। और प्रेगनेंसी में भी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बच्चे की माँ को खुश रहना, बच्चे की माँ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जब पेट के अंदर रहता है तो आप ये नहीं समझें कि बच्चा इनर्ट है। बच्चा जिंदा है पेट के अंदर और सब कुछ सुन रहा है। अगर आप उसे बोल रहे हैं तो 6 महीने के बाद बच्चा सुनने लगता है पेट के अंदर भी। जैसे अभिमन्यु था, वह पेट के अंदर ही चक्रव्यूह की रचना को पहचान गया। उसी तरह अगर आप उसे बोलते हैं जो भी भाषा में, वह बच्चा उस भाषा को समझता है, उस वर्ड को समझता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट ढंग से बात कीजिएगा माँ से चाहे बच्चे से, तो बच्चा सुनता है, उसका वर्ड पावर बढ़ता है और वह पूरी तरह से उसी समय से डेवलप करता है। और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का मेंटल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। फास्ट इतना होता है कि आप सुन के आश्चर्य हो जाइएगा कि 2 साल में बच्चे का मानसिक विकास 80% हो जाता है। और यह जो समय है, जैसे कि बच्चा जन्म लेते ही बच्चा को हम लोग जैसे कंगारू मदर केयर में बच्चे को आप सटाए तो उससे बॉन्डिंग हुआ। उसको बच्चा अगर रोता है तो उसे सटाते हैं, उसको समझाते हैं, तो हर चीज़ वो समझता है। बोल नहीं पाता लेकिन उसको इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल समझ आती जाती है कि मेरी माँ उसको मेरी केयर करे, मेरे फादर मेरा केयर करे, मेरे नाना दादी। आजकल का जो समय है न्यूक्लियर फैमिली, उसमें परेशानी क्या है कि हर आदमी बच्चे को देखभाल सही से नहीं कर पाता है। पहले थी नाना नानी दादा दादी हर समय बच्चे पर लगे रहते थे, बच्चे से बात करते थे, बच्चे को खिलाते थे, जिससे कारण बच्चे का सर्वांगीण विकास होता था। अब हम लोग क्या है कि केवल बच्चे को हर कार्य के लिए, खाना नहीं खाता तो टीवी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, अगर रोता है तो उसको हमें टीवी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, जिससे कि वह
केवल मोबाइल पर वन साइडेड इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वह कोई उसका रिस्पांस नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर हम बच्चा रोता है तो अगर हम उसे चुप कराते हैं तो बच्चा समझता है कि मेरा इमोशन मम्मी समझ रही है, और उसी तरह अगर मम्मी को तकलीफ़ होता है तो बच्चा भी समझता है कि मम्मी को तकलीफ़ हो रही है। इस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग होती है। वही इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे हम लोग उसको हर ढंग से उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, सोशल इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। केवल आप ABCD या चाहे आप है ना पढ़ाई से ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है। अगर बच्चा समझ करके पढ़ता है तो वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। केवल पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगा कि बच्चे को शुरू से ही हम लोग उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे दें तो वह पूरी तरह से विकास करेगा और वह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो 2 साल तक हम लोग हर समय बच्चे को बढ़िया से बढ़िया बात, जो भी अच्छी शिक्षा हो उसे ज़रूर दें, उससे बात करें। जो हम चाहते हैं उससे हम लोग उसके साथ बात करेंगे तो वह पूरी तरह से उसका सर्वांगीण विकास होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के विकास को लेकर, तो क्या खान पान भी इसमें अहम भूमिका निभाती है? कि देखा जाता है कि गलत खान पान की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या बच्चों के विकास को लेकर भी खान पान ज़रूरी है? किस तरीके से, अगर ज़रूरी है तो किस तरीके से खान पान भी रखें, तो इसके बारे में? खान पान में जैसे मैंने कहा कि बच्चे की माँ का दूध सर्वोत्तम है। 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध, एक बूंद पानी भी नहीं, केवल माँ का दूध। माँ के दूध में पूरा पानी, पूरा प्रोटीन, पूरा कार्बोहाइड्रेट, चाहे ब्रेन का DHA कहते हैं, जो ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, माँ के दूध में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए माँ के दूध से मानसिक विकास ज़्यादा होता है। जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप एक बछड़े को और एक आदमी के बच्चे को एक झोपड़ी में रख दीजिए और झोपड़ी में आग लग गई तो क्या होगा? बछड़ा कूद के भाग जाएगा, लेकिन हमारा नवजात शिशु जल के मर जाएगा। इसलिए क्योंकि उसके पास शारीरिक शक्ति कम है, लेकिन मानसिक शक्ति ज़्यादा होने के बाद भी वो क्या करेगा? इसलिए हमारे बच्चे को मानसिक शक्ति के लिए हमारी दूध में भरपूर DHA है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि ब्रेन ग्रोथ होता है। उसी तरह माँ का दूध माने ह्यूमन मिल्क ह्यूमन के लिए, काऊ का मिल्क काऊ के लिए। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे का विकास चाहते हैं तो माँ का दूध दीजिए, और 6 महीने के बाद ठोस आहार जैसे खिचड़ी, गीला भात, पका हुआ केला, दलिया वगैरह देते हैं तो बच्चे का विकास होता है। अगर माँ का दूध 6 महीने के बाद भी देते रहते हैं तो वह पर्याप्त नहीं होता है, उसमें ज़्यादातर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। इसके कारण बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है। इसलिए अगर 6 महीने के बाद हम लोग ठोस आहार में पूरा जो होता है कि खिचड़ी, गीला भात, प्रोटीन और नॉन वेज भी हम लोग 9 महीने के बाद देना शुरू करें धीरे धीरे, तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो खान पान बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर तरह से घर का खाना दें, जो कहते हैं बाहर का खाना, जंक फूड हम लोग नहीं दें। जंक फूड देने से हम लोग का विकास नहीं हो पाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो बच्चों के विकास के लिए आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने बच्चों के विकास के लिए हमारे साथ जानकारी साझा की है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, उससे पहले पानी भी ना दें। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।